रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। परमानंद मानस के प्रेमी शुद्ध समाज, आवो नाम कथा में प्रवेश कर नौकर पूर्व प्रथम पुष्प माता रानी के पावन श्री चरण कमल में कहीं भी जाते हैं कि संसार के हर जीव में ये सामर्थ्यता है कि वो भगवान राम जी अपन हृदय में बसा ले। लेकिन छत्तीसगढ़ के नारी जो भगवान अपन उर और उधर दोनों में समाहित कर सकते हैं, नारी जो भगवान हृदय में भी धारण कर सकते हैं, और नारी जो राम जी से संतान ला जन्म भी दे सकते हैं। जैन माँ कौशल्या के गर्भ से जन्म हुई भगवान राम जी के, वो माता कौशल्या में छत्तीसगढ़ के बेटी है। आओ यही भाव के संग में प्रथम पुष्प माता रानी ने सादर समर्पित करन। काबर की जब भगवान राम जी सीता मैया के खोज करते हुए शबरी मैया के पास घिसना, शबरी मैया बड़ा प्रेम से पूछे लगते प्रभु ला, प्रभु यदि आपने रावण की वध नहीं करना होते तो आप छोटे से कुटिया में कहाँ आते हो? रावण ला मारना ही कारण आप छोटे से कुटिया में आए हो। भगवान राम जी कहे मैया केवल रावण का वध करना होता तो लक्ष्मण अपने पैरों से भी बाण चलाता तो भी रावण का वध हो जाता। लेकिन इस संसार को मैं ये भी प्रेरणा देना चाहता हूँ कि रावण जैसे अत्याचारी का यदि विनाश हो सकता है तो आप जैसे भक्तिमयी माताओं के आशीर्वाद से ही संभव है। तो आइए प्रथम वंदना गांव में विराजी हुई सत्ता मैया को सादर समर्पित पश्चात राम कथा में प्रवेश करने का प्रयास। बोलिए साचे दरबार की जय, बोलिए अम्बे मैया की जय। चाहे निसाही जग सगरो दाई तेजन निसामे वो, मोर जिंदगी के डोंगलमो दाई पार लगा दे, ये मोर दाई मोर जिंदगी के डोंगलमो दाई पार लगा दे।
चढ़ावो माँ प्रेम के दिए ना भाव की बातें श्रद्धा फूले चढ़ावो माँ वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसा मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायका वन्दे वाणी विनायका श्याम रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज आप सबके पावन ग्राम के पावन पुण्य धरा में पारब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी की असीम कृपा से राम कथा के आयोजन करेंगे हैं। और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आप सबके समक्ष तुच्छ पात्र होते हुए भी आज राम कथा परोसे के अवसर हम सब ला प्राप्त हो है। बड़े ही सुंदर अवसर कि ये शारदा बालिका मानस परिवार ग्राम रंजनपुर जिला के बिरधाम
कि हम छोटे छोटे लइका मन के ढहले आप सब के आशीर्वाद, आप सबके कृपा से ऐसा राम कथा परोसे के सौभाग्य प्राप्त हो है। एकल्य ग्राम के जम्मो देवी देवता के साथ साथ आप समस्त संत जन के पावन श्री चरण कमल में सादर प्रणाम, सादर धन्यवाद अर्पित करता हूँ। माता पिता गुरुजन और साथ ही साथ आप हम सब ने एक सूत्र में जोड़ करके रखने वाले आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये मानस कथा के संग जुड़ने वाले समस्त आयोजक संयोजक सबके पावन श्री चरण कमल तक सादर प्रणाम अर्पित। अब आप ये मिले हुए समय के सदुपयोग करन और रामचरित्र मानस के पावन प्रसंग के संग जुड़े के प्रयास करन। आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज कहे घलोगे इसका कहे घलोगे जाते कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक परमात्मा राम की कृपा ना हो तब तक के जो है ऐसा अवसर प्राप्त नहीं हुए। आज आप हम सबके ऊपर भगवान राम के सिंह कृपा हो है, तब जाकर के ऐसा सुंदर राम कथा ला सुने बन हम सब बैठे हुए हैं। अब आप जैन कथा के माध्यम से आप सबके संग चर्चा करे के अवसर प्राप्त हुए, आज्ञा हो है। रामचरित्र मानस के सप्तम सोपान उत्तन कांड दोहा क्रमांक 103, जहाँ संत श्रोमणी बाबा तुलसीदास जी अपन लेखनी के माध्यम से रामचरित्र मानस में भाव पुष्प अर्पित करते हुए लिखते का कलिजुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भौतन बिन ही प्रयास। श्याम रामचंद्र की जय। आदरणीय मानस के प्रेमी संत समाज, रामचरित्र मानस के सप्तम सोपान जेकर नाम उत्तरकांड, उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 103 का में बाबा तुलसीदास लिखते कल जुग समजुग आन नहीं, जौनर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भौतन बिन प्रयास। जकर सरल शाब्दिक अर्थ बाबा तुलसीदास लिखे यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुण समूहों को गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम के संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। यहाँ दोहा के सरल अर्थ है। अब विचार किया जाए, अच्छा एक ठन बात बताओ दीदी हो, केठन युग होते वो जानता हो है? केठन युग है हमन जन हमन दिन कौन से युग चलत है? थोड़ा जोर से बोलो, चैनल खान बैठे हो देखो कितना कर कचरा बग रहे हैं तेल ला, तो थोड़ा जोर से बोलो कौन से युग में हन हमन है? कलयुग में। वाह, चलो एक बार जोरदार ताली बजाओ भैया मन। तुम्हार मन के मुंह से नहीं निकला थे। हाँ, देरानी जेठानी में झगड़ा हो गया ना, फिर पूछो मत, मुंह ऐसे चलिए कहे जाता है अगर स्त्री चुप रह जाए, नारी मन चुप रहना बहुत बड़े बात है। अभी मन चुप हवे बताओ, होती के मन बोल डरी सब, तुम्हारी संख्या ज्यादा है। कौन से युग में है हमारा? कलयुग में, है ना? तो आओ ये कलयुग के बात है। रामचरित्र मानस मनुष्य जीवन के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत है। आदमी हा कथा जान नहीं है, लेकिन ये कथा समला कहाँ मिलत है, एला नहीं जानबो तो कोई मतलब नहीं है इतना बड़े राम कथा कराएंगे। अगर सरल अर्थ पढ़ना रहते आप लाते बड़े खर्चा करके जो है इतना आयोजन करे की जरूरत नहीं पड़ती। घर में सब जन अपन अपन रामायण खोलते सो पढ़ लेते। आज आप हम सब बैठे हैं यहाँ तो बस यही सती बैठे हैं कि मानस हम सब लोग का कहना चाहते हैं, इनमें गुण रहस्य का है, आखिर एकर माध्यम से मनुष्य जीवन में कैसन प्रेरणा बाबा तुलसीदास जी देना चाहते हैं। आप ई पावन प्रसंग के संग जुड़े के प्रयास करें कि कलयुग समयुग आन नहीं, जौनन कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भौतर बिनहि प्रयास। कि इसकी कलयुग के समान कोई युग नहीं है। वास्तव में रामचरित्र मानस के सप्तम सोपान जो है मनुष्य जीवन के लिए जीवन के हर प्रश्न के उत्तर जन्म मिल जाए, वही है उत्तर कांड। बाबा तुलसीदास जी हर कांड के नाम रखे तो कुछ सोच समझ करके ही रखे हैं।
कई उत्तर कांड का है तो मनुष्य जीवन के सब प्रश्न के उत्तर जहाँ मिल जाए वो उत्तर कांड है। और ये उत्तर कांड में कलयुग से संबंधित ये कथा आज काग सुनी महाराज जी पक्षी राज करुणा समझा थे कि कलयुग के समान कोनो युग नहीं है। आप सोचन ये कलयुग का अच्छा है। कलयुग समयुग आन नहीं जौनर कर विश्वास, कलयुग के समान कोई युग ही नहीं है कहे। तो यहाँ विचार करने योग्य बात ये आते कलयुग के समान कोई युग नहीं है। तो का कलयुग अच्छा है कि कलयुग बुरा है? अगर कोई व्यक्ति बुरा नहीं थे तो अखर तुलना घलो नहीं करे जा सके। कहते एखर समान बुरा एखर समान बेकार आदमी आज तक नहीं देखे है नहीं। एखर समान कोई दूसरा बेकार नहीं है, दूसरा बुरा नहीं है। और ओकर बाद में अगर कोई आदमी एकदम शरीफ रही अच्छा रही तब वो आदमी मन की एखर जैसे शरीफ आदमी आज तक नहीं देखे जी है नहीं। तो आखिर बाबा तुलसीदास जी कहना क्या चाहते हैं का कलयुग अच्छा है कि कलयुग बुरा है? कलयुग समयुग आन नहीं जौनर कर विश्वास, गाय राम गुण गन में बल। और विश्वास के बाद बाबा तुलसीदास जी का बन करते हैं। और यदि भगवान राम के गुणगान यदि हम करथन कहे, यदि भगवान राम के गुण समूह के गान यदि मनुष्य निर्मल हृदय से कर ले तो बिना ही परिश्रम के भवसागर रूपी संसार से तर चाहिए। तो आज इतना बड़े आयोजन करे की जरूरत कावत पड़ी जब बिना परिश्रम के जीव ये भवसागर से तर सकते थे। आदमी मानस के प्रेम शून्य समाज आओ यही कथा प्रसंग के संग जुड़े के प्रयास कि कलयुग के समान कोनो युग नहीं है। का नहीं है? एक दिन के बाद दीदी हो एक दिन राजा परीक्षित जो है ना कलयुग ला का करे विश्व के नाज सिंहासन में बैठा दी। जैसे अभी सरपंच पद के चुनाव होने वाला है तो मान लो चुनाव ना करके एक व्यक्ति विशेष ला चलो यही चलो सरपंच बनावो कि गांव भर के मन मिल के सरपंच बना दो तो कुछ आदमी थोड़ा जलन हो ही जाइए है नहीं। तो एक दिन के बाद राजा परीक्षित जो है कलयुग ला विश्व के सिंहासन में का कर दिस बैठा दिस कि तही हाँ युग के राजा हरस। चारों युग में सबसे बड़े तही हरस ऐसे गई है। तो अब का कलयुग ला बैठा दिस तो कलयुग ला बैठा दिस तो बाकी युग मन जो है का करे लगे ओकर विरोध करे लगी ऐसे कैसे है ना। का हमर समान सुख सुविधा दे सकते व्यक्ति ला। ये प्रकार से सबके बीच में ईर्ष्या के भाव उत्पन्न हो गए। सब जन राजा परीक्षित के पास जाते पूछे लगते का कलयुग हमर समान सुख सुविधा लोगन मन ला दे पाही। तब राजा परीक्षित कहे लगते कि ये तो केवल कलयुग ही बता सकते हैं। सब युग कलयुग के पास जाते और सबसे पहले सतयुग जो है सुंदर राज तिलक करे के बाद कलयुग से पूछे लगते भाई तो राजा बना दिए गए हैं तो राजा बने के बाद में तो ये शासन ला कैसे चलावे कैसे ढंग से अपन शासन ला चलावे। तब कलयुग कहे लगते कि भैया तय कैसे चलात रहे है ना तय कैसे चलात रहे अपन युग में अपन शासन ला कैसे चलात रहे। तब सतयुग का कहते कृत युग सब जोगी विज्ञानी, कृत युग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। कृत युग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। श्याम रामचंद्र की जय। आदमी मानस के प्रेमी सुंदर समान। तो सतयुग का केस पता है? सतयुग से जब पूछे कलयुग हाँ कि भैया आप अपन शासन ला कैसे चलाते रहे हो तो सतयुग कहे लगते कि कृत युग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। सतयुग में जन मन होई सुना ओ मन कैसा भेष कहे योगी रही से विज्ञानी रही से है ना ज्ञान पुरुष मन रही से ज्ञान धारण करने वाले ज्ञानी योगी ऐसा पुरुष मन होई। और ई मन का करे तो मन कहे करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। ई मन का करे तो भगवान के ध्यान करे और ध्यान के माध्यम से ही का करे
अपन जीवन के उद्धार करेगी। ये सतयुग के बाद के सतयुग में इसने होत रही से सतयुग में वो समय योगी पुरुष मध्य से ज्ञानी पुरुष मध्य मुनि महात्मा मध्य से और मन का करे ध्यान करके ही अर्थात कहे कि भाव भगवान के चरण कमल में प्रेम करके मन न लगा करके का करे अपन जीवन के उद्धार करे। ये सतयुग के बाद आई। तो कलयुग का कहते सतयुग की हरि के ध्यान करके ही जीव अपन उद्धार प्राप्त करे। तो कलयुग में का करे लगी। तो कलयुग में बाबा तुलसीदास जी लिखते का कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावही भवथा। कलयुग में केवल भगवान राम के गुण लगाए लगी। गुण केवल गुण मात्र नहीं गा करके नर नारी जो है ये भवसागर के संसार से तर जाएगी केवल गुण के गान करके। और गुण से गुण के गान कैसे करना है। तो भक्ति के क्रम में बाबा तुलसीदास जी लिखते का कि इसकी नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही सावधान सुन धनु मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान। भगवान राम जब भक्ति के उपदेश में सबदिल देते सबदिल मैया से कहे लगते मैया चौथा भक्ति का है। तो मोर गुण समूह के गान करना। गुण समूह ला गाना कैसे है। तो गाना कैसे है तो कहे निर्मल हृदय से कपट ला त्याग करके ही मोर गुण समूह के गान जिन कर ही बोला मोर प्राप्ति हो सकते और भक्ति की प्राप्ति हो सकते। ये प्रकार से कलयुग जो है सतयुग से बात करते हैं। सतयुग के ध्यान करें मोर युग में जब मुनि महात्मा मन रहते मन ध्यान करें। लेकिन कलयुग में तो कहे कलयुग केवल हरि गुण गाहा। व्यक्ति अगर कलयुग में गुण समूह के गान कर ले भगवान के गुण समूह लगा ले तो कहे गावत नर पावई भवथाहा। के भवसागर के संसार से जो है मनुष्य बिना ही परिश्रम के भवसागर के संसार से तर जाए। ये सतयुग के बाद है। अब आओ पुनः चर्चा करें के प्रयास एक भजन के पश्चात। श्याम रामचंद्र की जय। श्री
आदमी मानस के प्रेमी संत समाज। तो सर्वप्रथम सतयुग जो है कलयुग के राज तिलक करते, तिलक करे के बाद पूछे लगते कि भैया तय अपन ये शासन ला कैसे ढंग के चलावे। तो कलयुग कहे लगते भैया तय कैसे चलावे। तो कहे मोट समय में सब योगी पुरुष मन के जन्म हुई, मन ध्यान करके अपन जीवन के उद्धार करत रही से। ओखर बाद में दूसरा नंबर में कौन है? त्रेता युग। तो त्रेता युग आते और कलयुग के तिलक करे के बाद में पूछे लगते, फिर से वही प्रश्न आते। त्रेता युग पूछे लगते कि भाई कलयुग अपन ये शासन ला कैसे ढंग के चलावे। तो त्रेता युग से पूछे लगते कलयुग कि भैया तय कैसे चलाता है। तो त्रेता युग बोले लगते, फिर से सुंदर भाव बाबा तुलसीदास लिखते। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु समर्पि कर्म भव तरहि, प्रभु समर्पि कर्म भव तरहि। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु समर्पि कर्म भव तरहि, प्रभु समर्पित कर्म भव तरहि। श्याम रामचंद्र की जय। त्रेता युग के बाद जो है त्रेता कहे लगते, अच्छा मन जिन कथा सुनत हन वो कौन से युग के हरे? अच्छा राम जी कथा बाबा तुलसीदास जी मानस में लिखे हवे, वो कौन से युग के कथा है? वो दीदी मन जानता वो है। अभी चलत हैं तो कलयुग के, लेकिन जिन कथा लिखे से जिन कथा आरंभ हुई सो कथा कब के हरे? राम जी जन्म कौन से युग में हुई? कोई जानता हो? जानत हो तन केवल हाथ उठा दो। जानत हो तन नहीं जानो कौन? अब गांव भर में पूछ ले कौन देरानी कौन जेठानी सब पता है, कदे बड़े हो दे छोटे है नहीं। लेकिन राम जी जन्म कौन से युग में हुई कौन नहीं जाने। कथा आरंभ कब हुई? याज्ञवल्क्य महाराज ऋषि भरद्वाज जब कथा सुनाई कब कब आरंभ हुई? तो बाबा तुलसीदास लिखते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूज ऋषि अखिलेश्वर जानी। कथा आरंभ कब होते हैं? तो त्रेता युग की कथाएं की एक बार त्रेता जुग माही। त्रेता युग की कथा आरंभ करते हुए याज्ञवल्क्य महाराज ऋषि भरद्वाज जिला कथा सुनाई। तो राम जी जन्म कब हुई? त्रेता युग में हुई। और त्रेता युग में शासन कैसे चलत रही? तो कहे त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु समर्पि कर्म भव तरहि। त्रेता युग में कहे बहुत प्रकार के यज्ञ हुए, है ना, बहुत प्रकार के यज्ञ हुए। अब मानस भी एक उदाहरण है। रामचरित्र मानस में कोई भी कार्य की सिद्धि के लिए विचार किया जाए, मानस में 6 यज्ञ वर्णन बाबा तुलसीदास जी करे हैं। ये त्रेता युग के एकदम साक्षात उदाहरण हम मानस में देखथन। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, मनुष्य जो है अपन कार्य की सिद्धि के लिए यज्ञ करते के 6 यज्ञ के वर्णन बाबा तुलसीदास जी मानस में करे हैं। और ये त्रेता युग के बात है। सबसे पहले यज्ञ राजा दक्ष करे। राजा दक्ष कब करे? तो जब वो प्रजापति मन के नायक बना दिए गए, है ना, प्रजापति मन के नायक बना दिए गए, तब अभिमान के वशीभूत हो करके क्या करते? यज्ञ करते। और यज्ञ करी तो खर यज्ञ असफल हो गए। सबसे पहले यज्ञ राजा दक्ष करते, और यज्ञ असफल होने के पीछे के कारण कहे तो जहाँ विश्वास ही ना हो वो यज्ञ असफल कैसे हो सकते हैं? जब हम यज्ञ करें तो मैं यज्ञ करने वाला होना चाहिए, नियम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। आज ये आप मंजन करत हो वो है एक राम कथा यज्ञ हरे। यज्ञ कैसे? यज्ञ हरे का चीज का केवल हवन पूजन हुई तभी यज्ञ हुई, ऐसा नहीं है। यज्ञ हरे का तो जब मैं यज्ञ करने वाला हूँ, ये राम कथा कराने वाले एक आयोजक समिति है,
जेखन माध्यम से यज्ञ करे जाते हैं। ये राम कथा भी एक प्रकार की यज्ञ है। और कहे यज्ञ करता होना चाहिए, दूसरा नीति नियम विधि विधान होना चाहिए। ये मंच के भी मर्यादा है, कोई भी आग नहीं बैठ सके, कोई भी यहाँ पर मन से उठ के नहीं जा सके, एक मर्यादा एक नियम है। तो जिन में नियम भी होते। और तीसरा कहे विश्वास, जिन हर चीज में होना बहुत जरूरी है। आदमी के आज एक विश्वास ही है कि जैसा आज आप और हम सब जो है अपन काम न छोड़ करके यहाँ बैठे हैं, है नहीं। अगर कुछ नहीं मिलती आदमी अपन काम धाम न छोड़ करके यहाँ आके नहीं बैठती। ये बस विश्वास है कि हम ये राम कथा कराथन, हमारे जीवन में सुख आई, हमारे गांव में सुख और समृद्धि बने रही। विश्वास जो कि हर चीज के लिए बहुत जरूरी है। और यज्ञ में विश्वास भी होना चाहिए। राजा दक्ष जब यज्ञ करते तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों झलक छोड़ देते। विष्णु जी कौन है तो यज्ञ करने वाले, ब्रह्मा जी कौन है तो विधाता है, नीति नियम बनाने वाले, और भगवान शिव जी जो विश्वास के प्रतीक है। भवानी शंकरो वंदे शुद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्ते समीश्वरम। भगवान शिव जी साक्षात विश्वास के प्रतीक है। और राजा दक्ष वही विश्वास का नहीं बुला है। राजा दक्ष के यज्ञ असफल हो रहे थे, त्रेता युग के बाद है। और बाद में दूसरा यज्ञ कौन करी तो दूसरा यज्ञ कौन करते तो दूसरा यज्ञ राजा दशरथ करे। कब तो बाबा तुलसीदास लिखते, एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही। गुर गृह गयो तुरंत महिपाला चरण लागी करी विनय विशाला। चरण लागी करी विनय विशाला। राजा दशरथ के मन में ग्लानि होते मोरे को जन बेटा नहीं है। जब गुरुदेव जी के पास गए तो गुरुदेव जी का करे मार्गदर्शन करे। कहे लगते का श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। कहे लगते राजन यदि आपने चाहिए पुत्र तो पुत्र के लिए आपने पुत्र काम यज्ञ करे लगी। चारों भाई के जन्म हो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के तो कैसे हुए तो त्रेता युग में कार्य सिद्धि के माध्यम कहे वो यज्ञ हरे। पुत्र कामेष्टि यज्ञ से राजा दशरथ का 4 संतान की प्राप्ति होते। ओखर बाद में तीसरा यज्ञ जो है विश्वामित्र मुनि जी के लिए करेगी, विश्वामित्र मुनि जी के द्वारा करेगी। इसका संसार हित के लिए। जब विश्वामित्र मुनि जी यज्ञ करे ना तो मारीच और सुबाहु जी से राक्षस बना करके विघ्न डाले। तब विश्वामित्र मुनि जी आते भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज ने मांगे बर। और जैन यज्ञ की रक्षा भगवान राम स्वयं करे वो यज्ञ के सफल होना निश्चित ही है। राजा दशरथ और विश्वामित्र मुनि जी के यज्ञ सफल हो गए। चौथा यज्ञ कौन करिस तो राजा जनक करिस। राजा जनक कब करिस तो कहे गलोगे धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। भगवान राम जी जब धनुष यज्ञ के बात सुनते हैं तो गुरुदेव जी के संग में कहा जाता है धनुष यज्ञ रेखे बर जनकपुरी। और ये धनुष यज्ञ के माध्यम से माँ सीता और भगवान राम जी के विवाह होते। ओकर बाद में 5वां यज्ञ लगे मेघनाथ करिस। मेघनाथ मत करे पावन खल मायामी देव सतावन। 5वां यज्ञ मेघनाथ करिस जो कि असफल हो गए। और 6वां यज्ञ रावण करते और कहे जाते अगर वो यज्ञ सफल हो जाते तो रावण अमर हो जाते, मारे नहीं मरते, लेकिन वो यज्ञ भी असफल हो जाते। मानस में 6 यज्ञ है। और त्रेता युग के बाद आते तो बाबा तुलसीदास लिखते त्रेता विविध यज्ञ नर करहि प्रभु ही समर्पित कर्म भव तरहि। त्रेता में कार्य की सिद्धि के लिए कोई भी काम में मंजिल प्राप्त करे बर का करने लगी यज्ञ करने लगी। और 6 यज्ञ में से 3 यज्ञ सफल और 3 यज्ञ जो है वो असफल हो जाते हैं। काबर के उमा विश्वास या नियम नहीं रहे। और कहे प्रभु समर्पित कर्म भव तरहि। जो अपन आप ला भगवान के चरण कमल में समर्पित कर दे ऐसा कर्म जैसन होही वही ये भवसागर के संसार से तर सकते हैं। और कई उदाहरण हम मानस में देखे मिले। कई उदाहरण
जो भगवान के चरण कमल में अपना आप समर्पित कर दे निश्चित ही ओला गति के प्राप्ति होई। चाहे हम मां शबरी के बात करन, चाहे मां अहल्या के बात करन, जेकर कहे गलोगे कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस करहि सो तस पर चाखा। व्यक्ति जैसन कर्म करही और वैसने फल की प्राप्ति होही। तेकर सते कि ऐसन कर्म करके ही जीव ये भवसागर के संसार से तर सकते। और ये कर्म के ही प्रधानता जो बताएगी। और ये त्रेता युग के बाद हरे ओखर बाद में जो कलयुग के जो है राज तिलक करेगी इसका अखर द्वारा द्वापर युग के द्वारा, है ना। त्रेता में तो किसी यज्ञ करे से ही जीव ये भवसागर के संसार से तर सकते, भाव से तर सकते हैं। लेकिन कलयुग घलो के द्वापर से कि कलयुग में जो है व्यक्ति लग यज्ञ करे की आवश्यकता नहीं पड़े। का करे लगी तो बाबा तुलसीदास लिखते नहीं कलि करमना भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबने को, नाम नाम अवलंबने को। कहे किसकी नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेको, है ना। कलयुग में कोई प्रकार के कर्म करे की आवश्यकता नहीं पड़े और नहीं कोई प्रकार के न भक्ति विवेक भक्ति करे की आवश्यकता पड़े। राम नाम अवलंबन एको, राम नाम के ही आधार से जीव ये भवसागर के संसार से तर रही। कहे इसके राम तो मां शबरी के उद्धार करे, वन में रहने वाले कई ऋषि मुनि महात्मा मन के उद्धार करे। लेकिन राम जी के नाम ये संसार में रहने वाले हर जीव के उद्धार करने वाले हैं। ये कलयुग में कोई यज्ञ करे की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति केवल राम नाम अवलंबन एकमात्र अवलंबन राम नाम आधार बना करके अपन जीवन के उद्धार कर सकते हैं। तो आओ पुनः चर्चा करें के प्रयास एक भजन के पश्चात। श्याम रामचंद्र की जय। बात अब सुन संगी मन मन मगन संगी, लग जा हरि के भजन मां। वो बड़ा दयालु है, वो बड़ा कृपालु है। यदि संकट ला करते हरगा, आइस जवानी हा औचुरवा के पानी हा। यदि दिखते देखत मां सुखागे, ओनिस ना मोनिस न सोचिस विचारिस गा। अमित गुरते बुढ़ापा हरि नाम ते गाली रे दीवाना,
धनी मानस के प्रेमी संत समाज। तो ये प्रकार से सतयुग में कहे ध्यान, त्रेता युग में कहे यज्ञ, ओखर बाद में तीसरा बार आते काखर द्वापर युग के। तो द्वापर युग जो है अंतिम में आते और कलयुग के तिलक करते हुए पूछे लगते फिर से कि आपके शासन कैसे चलिए। तब जो है कलयुग द्वापर से प्रश्न करे लगते कि भैया आप कैसे चला रहे हो अपन युग ला। तब द्वापर युग के बाद कहना होते का, द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपायन दूजा। द्वापर युग के बाद द्वापर कहे लगते कि द्वापर युग में क्या करेगी, मनुष्य मन के द्वारा भगवान राम के चरण कमल की पूजा करेगी। और भगवान राम के चरण कमल पूजा जब करेगी तब वही उपाय से ही मनुष्य जो है ये भवसागर के संसार से तर जाए। एक अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं रही से। जो भगवान के चरण कमल में प्रेम कर ले, जो भगवान के चरण कमल की पूजा कर ले, ही जो है ये भवसागर के संसार से तर जाए। एक अलावा कोई दूसरा उपाय द्वापर युग में नहीं रही से। और तब जो है कलयुग कहे लगते कि कलयुग में तो कार्य से कलयुग में द्वापर युग में तो भगवान राम के चरण कमल की पूजा करने लगे, लेकिन कलयुग में कहे बाबा तुलसीदास जी, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमन सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, कलयुग जोग न जाग्य न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना, एक आधार नाम गुण गाना। श्याम रामचंद्र की जय। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमन सुमन नर उतरहि पारा। तब कलयुग के हैं कि भाई है ना, द्वापर में तो भगवान राम के पूजा करे लगे, चरण कमल की पूजा करे लगे, लेकिन कलयुग में कहे लगे कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम के आधार है। दीदी हो बाबा तुलसीदास जी जब नाम वंदना के क्रम लिखे, इस नाम वंदना लिखे मानस में, तो कहे ये संसार में राम से भी बड़े यदि कोई चीज है ना तो वो हाँ भगवान राम के नाम है। और भगवान राम से भी बड़े यदि कोई हो सकते तो यही राम नाम में भजने वाले हो सकते कि राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से भी बड़े यदि ये संसार में कोई हो सकते तो वो भगवान के दास है। और भगवान के दास व्यक्ति कब बनी, जब वो राम नाम अपन जीवन में स्वीकार कर ली। ये संसार में हम किधर राम नाम ही सत्य है, राम नाम ही सत्य है, लेकिन सत्य है राम नाम, लेकिन ओखर से भी बड़े ये संसार में यदि कोई चीज है ना तो वो हाँ राम जी के नाम ही की। राम के नाम सबसे बड़े हैं। भगवान राम तो कुछ ही जन के उद्धार करें, लेकिन राम जी के नाम ये संसार में रहने वाले हर चर अचर जीव के उद्धार करने वाले हैं। देखर सती ये राम नाम न रखना कहाँ है। कलयुग के भाव कि कलयुग केवल नाम धारा। बाबा तुलसीदास जी नाम वंदना में लिखते का, राम नाम मणि दीप धरो जी देहरे द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हो जा चाहसी उजियार। श्याम रामचंद्र की जय। तो ये राम नाम न रखना कहाँ है ना। राम नाम न कलयुग के आधार बता दिए किसने के लिए रखना कहाँ है। तो कहे मनुष्य शरीर न एक घर के अगर उपाधि दे दिया जाए, एक घर के समान रख दिया जाए, तो जैसे दीदी हो अभी सांझ हो ही दिया जला हो, दिया घर भर में दिखाए के बाद में घर के मुहाटी में ला रख दो, तो घर के मुहाटी अर्थात दरवाजा में रखो न चौखट में, तो कर अंजोर घर के अंदर घलो जाते हो, घर के बाहर घलो जाते। वैसने के यदि हम अपन ये शरीर रूपी घर के जिह्वा रूपी द्वार में राम नाम रूपी मणि दीपक ला, अब हम मणि दीपक की है ना, साधारण जो दीपक है वो मत तेल डाल दे, बत्ती बना डाल दे,
ओखर बाद में माचिस में जलावे जली, जब का टाइम तक के तेल रही तब तक के जलिए, ओखर बाद में बुझा जाई। लेकिन राम नाम का है तो मणि दीपक है, जिन कभी नहीं बुझाए, जिन स्वतः प्रकाशित है। और ऐसा राम नाम रूपी मणि दीपक हम सबके जीवन में अगर जल जाए, हमारे देह रूपी घर के जिब्बा रूपी द्वार में हम राम नाम रूपी मणि दीपक ला जला लेथन, तो हमारे शरीर के भीतर के मैल भी जो दूर हो जही और बाहर भी हमला प्रकाश के प्राप्ति हो ही। देख सकती है राम नाम का तो ये राम नाम हम मणि दीपक की है। और ये मणि दीपक तो किस कल युग केवल नाम आधारा, कल युग में केवल नाम के ही आधार है। और जो व्यक्ति ये नाम अपन जीवन के आधार बना ले वही ये भवसागर के संसार से तर सकते हैं। देखकर सती कि कलयुग में इतना सरल मार्ग मनुष्य ने बता दिए गए हैं। न कोनो यज्ञ करने लगे, न यज्ञ करे पर का चाहिए, है ना, यज्ञ करे पर तन होना चाहिए, ध्यान करे पर मन होना चाहिए, है ना। तो ये प्रकार से तन मन धन सब लगा करके व्यक्ति जो है अगर केवल और केवल राम जी के चरण कमल के गुणगान, गुण समूह के गान और नाम अपन जीवन के आधार बना ले, तो ये भवसागर के संसार से बिना ही परिश्रम के, है ना। ध्यान करे पर परिश्रम चाहिए, मन निधि तो ध्यान कहाँ से कर सकते। यज्ञ करना है, यज्ञ के लिए भी परिश्रम चाहिए। योगी महात्मा मन किसना सतयुग में त्रेता युग में यज्ञ हो, कितना मुश्किल काम है। व्यक्ति वन में जाकर के आश्रम बना करके रहे, वहां यज्ञ करे, तो कहे कोई परिश्रम करे क्या आवश्यकता नहीं है, भगवान के चरण कमल की सेवा करे क्या आवश्यकता नहीं है। अगर व्यक्ति जीवन में राम नाम अपन जीवन के आधार बना ले तो निश्चित ही वह भवसागर के संसार से बिना ही परिश्रम से तर सकते। कल युग समुजुग आन नहीं जौनन कर विश्वास, अगर मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान कोई युग नहीं है। और विश्वास के भाव तो कहीं विश्वास के भाव बिनु विश्वास भक्ति नहीं तही बिनु द्रविघ्न राम, बिना विश्वास की भक्ति नहीं होती और भक्ति के बिना भगवान राम की प्राप्ति होना असंभव है। देखकर सती विश्वास करो कि जहाँ अविश्वास की भावना उत्पन्न हो जाते वहां भगवान से दूर हो जाते। माता सती के जीवन में अविश्वास की उत्पत्ति हो गई। संसार में हमने विश्वास बनाए पर का करे लगते, विश्वास बनाए पर कई जन्म लग जाए आदमी के, लेकिन विश्वास का तोड़े पर एक पल के समय नहीं लगे। देखकर सती कि कल युग समुजुग आन नहीं जौनन कर विश्वास, कलयुग के समान कोई युग ही नहीं है। यदि मनुष्य विश्वास करे तो अवकावन तो गाय राम गुण गण विमल भौतन भी नहीं प्रयास। यदि वो गुण समूह के गान निर्मल हृदय से कर लेते हैं तो बोला बिना ही परिश्रम के भवसागर के संसार से तर सकते, अगर निर्मल हृदय से करे तो। एक दिन की बात है, तुलसीदास जी से कोई संत पूछे लगते, कह लगते कि बाबा जी आपके तो भगवान के गुण समूह के गान करना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए, भगवान के नाम लेना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि हर आदमी के मन हर समय भगवान के चरण कमल में लगे रहे, तब क्या करना चाहिए। का बिना मन से भी भगवान के अगर हम गुण समूह के गान करथन या राम जी के नाम न लेथन तब कोई फायदा वही। तब तुलसीदास जी कहे इसके तुलसी मेरे राम को नीच भजो या खींच, है ना, कि इसकी मोर राम जी आप मन से भजो चाहे बिना मन से भजो। जैसे खेत में किसान बीज ला सीधा हो चाहे उल्टा हो बो देते हैं, लेकिन वो बीज जागिर जाते ना, वैसने कहे कि हम राम नाम न चाहे निर्मल हृदय से गान करन चाहे बिना मन से भगवान राम के नाम लेन, हमारे जीवन में कोई ना कोई फल की प्राप्ति हमला होना ही है। उल्टा नाम जगत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि महाराज जी उल्टा नाम जप करके मरा जप करके ही पूरा संसार भर में ब्रह्म के समान पूजित हो गए, तो हम तो सीधा नाम ले सकते है ना। तो ये प्रकार से राम नाम जो व्यक्ति अपन जीवन के आधार बना लिए। माता पार्वती एक दिन भगवान शिव जी से पूछे लगते, शिव जी जो सदैव मुख से राम नाम कहने वाले, एक दिन पार्वती मैया पूछ ले भगवान चलो ठीक है राम जी का नाम ले लेते, का दिन रात आपके मन लगे चला तो हिम्मत जब देखो तब राम नाम लेते रहो, चलो संझा भी या कोई समय बना के ले लेते हो समझ आते, का दिन रात प्रभु नाम ले से कुछ मिलते। तब भगवान शिव जी कह लगे माँ पार्वती से कि पार्वती यदि राम जी के नाम ना आदमी हाँ बिना मन के लेना
तो पूर्व जन्म के पाप कट जाते, और अगर निर्मल हृदय से गान कर ले तो पूर्व जन्म के पाप तो कटते छे, लेकिन इहू जन्म में घलो ओला कोई प्रकार के कर्म करे के आवश्यकता नहीं पड़े, बिना ही परिश्रम के वो ये भवसागर के संसार से तर जाते। तो आओ यही भाव के संग में पीलाबत्ती के संकेत हो चुके हैं। एक भजन आप सबने सादर समर्पित पश्चात आप सबसे सादर विदाई लेबो। श्याम रामचंद्र की जय। अब बाबा हमारे संयोजक भैया जी के एक निवेदन भी है कि अंतिम भजन मेरे भारत का बच्चा बच्चा लगाना है इसे कह के, तो आओ आप उनके इच्छा अनुसार एक अंतिम भजन आप सबने सादर समर्पित करबो। श्याम रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशान लहराएगा, भारत की सरजमीन पर अब एक ही नारा छाएगा। कौन सा नारा, कौन सा नारा दीदी मन बताओ मला। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारी कंजूस हो तुमन भाई, है ना। एक तो अंतिम भजन बस मैं कहा था, एक पहले पूछे रहो तुमन लग कहीं और पूछे और बताए नहीं हो कोनो, हाँ है ना। तो चलो एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। और चलो दोनों हाथ से ताली के साथ भजन में सहयोग प्रदान करना है। आप सबसे सादर निवेदन है मोर। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। जय श्री राम, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक नाम, जय श्री राम। हर घर में अब एक नाम, एक नारा गूंजेगा। जय जय श्री राम, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय
जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा